सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिला है। मनुष्य इस संसार के माया जाल में इतना उलझा हुआ है कि उसे भक्ति करने का समय ही नहीं है। और व्यक्ति ये सोचता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। जब व्यक्ति के अंदर भक्ति की भावना आ जाए तो वो चाहे बच्चा भी क्यों ना हो, वो भक्ति मार्ग पे चल पाएगा। क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलूं, अच्छे कर्म करूं। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, नौ घर देखी जो कामनी भूली, वस्त अनुपन पाई, कहत कबीर नवे घर मुँह से, दसवें तट समाई। कबीर साहब जी कहते हैं कि आत्मा रूपी स्त्री नौ घरों की दुनिया में भटकती फिर रही है, इसीलिए वह अपने परमेश्वर रूपी पति में मिलाप नहीं कर पाती है, जो कि 10वें घर में निवास करता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि आत्मा रूपी स्त्री नौ घरों की दुनिया में भटकती फिर रही है। कि नौ घरों की दुनिया में व्यक्ति भटकता फिर रहा है क्योंकि इस संसार के माया जाल में मनुष्य इतना उलझा हुआ है कि भक्ति मार्ग के लिए उसके पास समय ही नहीं है। और वो ये सोचता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाएगी। जब व्यक्ति के अंदर भक्ति की भावना आ जाए तो वो चाहे बच्चा भी क्यों ना हो, वो भक्ति मार्ग पे चल पाएगा। क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलूं, अच्छे कर्म करूं। और जब व्यक्ति के अंदर भावना जगेगी तभी वो भक्ति मार्ग पर चल पाएगा। और जिसके अंदर भावना ही नहीं है तो वो भक्ति मार्ग पे चल ही नहीं सकता। और इस संसार में चाहे उसको कितनी बार भी सत उपदेश दिए जाएं, जब तक उसके अंदर भावना नहीं जगेगी तब तक वो भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकता। इसीलिए हमें अपने अंदर भावनाओं को जगाना होगा, तभी हम अपने जीवन में भक्ति मार्ग पर चल पाएंगे। देखो, जब आज अपना कर्म करते हो तो भक्ति मार्ग पे भी आज ही चलो, क्योंकि सारे कर्म तुम आज करते हो तो फिर भक्ति क्यों बाद में करते हो, भक्ति भी आज करो। इसीलिए कहा है कबीर साहब जी ने, आज कहे मैं कल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही अवसर जैसी चाल। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि आज का काम कल पे छोड़ देता है और कल का काम परसों में छोड़ देता है। इसी प्रकार अपना जीवन निकाल देता है पर भक्ति मार्ग पे चलता ही नहीं है, और जो अवसर था वो निकाल देता है। और हमारे जीवन में मृत्यु का कोई पता नहीं है कब मृत्यु आ जाए। और जो आपके पास अवसर है उसे मत गवाओ, अपने जीवन का सद उपयोग करो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है। यही एक जन्म है जिसमें तुम जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। जब आप भक्ति मार्ग पे चलोगे तभी जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। कहते हैं कि ज्ञान भक्ति वैराग्य का सुख तेज गति से हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। तो ईश्वर तक पहुंचना है तो भक्ति मार्ग पे चलना होगा, ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। और ज्ञान की प्राप्ति तो गुरु के द्वारा ही हो पाती है। जब तुम्हें गुरु मिलते हैं तभी तुम्हें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलने के बाद आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलते हो। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देता है। ईर्ष्या, क्रोध, छल, कपट, लोभ, लालच, इन सब से जो व्यक्ति परे हो जाता है वो ही भक्ति मार्ग पे चल पाता है। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर क्रोध है, गुस्सा है, तो वो किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति कर पाएगा, भक्ति मार्ग पे किस प्रकार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो दुर्गुणों से घिरा हुआ है। तो इस संसार के माया जाल में उलझा हुआ है, तो वो किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए वह अपने परमेश्वर रूपी पति में मिलाप नहीं कर पाती, जो कि 10वें घर में निवास करता है। देखो, जो 9 घर है इस संसार को बोला जाता है, और 10वां घर वो ईश्वर का होता है जिसमें हमें पहुंचना होता है। वहां पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, अपने अंदर सद्गुणों को लाना होगा। जब हमारे अंदर कोई छल, कपट, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच, जब इन सब से हम परे हो जाएंगे तभी हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। और ये जो स्त्री बोला गया है उसको आत्मा बोला गया है, और जो पति है वो हमारे परमेश्वर हैं।
तो अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। वो तो हम तभी मिला पाएंगे जब हम भक्ति मार्ग पे चलेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। जब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तभी हम ये जान पाएंगे कि हमें आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। वो हम किस प्रकार मिला सकते हैं? जब हमारे हृदय में कोई भी पाप का वास नहीं होगा तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे, क्योंकि हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। और जिसके हृदय में छल कपट हो, लोभ लालच हो, तो उसके हृदय में ईश्वर का वास कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है और कभी भी कोई भी पाप नहीं करता, कोई दुष्कर्म नहीं करता और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलता है, और वही व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चल पाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। और गुरु के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है तो उसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल सकता है। अगर वो गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहा, उसके अंदर क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, उसके अंदर छल कपट है, तो वो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग दो और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलो। और आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिला है? 9 घर किससे कहा जाता है? इस संसार को। और 10वां घर किससे कहा जाता है? सतलोक को। और सतलोक में ही ईश्वर निवास करते हैं और वहां हमें पहुंचना है। पर व्यक्ति 9 घरों की दुनिया में भटकता फिर रहा है, क्योंकि संसार के माया जाल में इतना उलझा हुआ है कि भक्ति करने का उसके पास समय ही नहीं है। वो सोचता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाएगी, पर जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति की भावना जग जाती है तो वो भक्ति मार्ग पे चल सकता है। इसीलिए हमें अपने अंदर भक्ति की भावना को जगाना होगा, तभी हम सत्य मार्ग पे चल पाएंगे। और कभी अपने मार्ग से मत भटको, आप अपने काम को भी करते रहो और भक्ति मार्ग पर भी चलो, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।